प्यारे दोस्त नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी। क्या हाल चाल हैं आप सभी के। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्यारे दोस्तों, कल की क्लास तक हम लोगों ने सिटिंग अरेंजमेंट के कहां तक क्वेश्चन कर लिए थे? कमेंट कर दो जल्दी से कमेंट कर दो। सिटिंग अरेंजमेंट की दूसरी क्लास है आज। कल आपको 6 व्यक्तियों वाले क्वेश्चन कराए थे, जाते जाते कुछ 1-2 क्वेश्चन 7 वाले भी कराए थे। क्वेश्चन नंबर कहां तक हो गए थे? आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कहां तक हो गए थे, तो आप कहेंगे भैया जी 8 तक हो गए थे। 8 तक हो गए थे तो लो भाई साहब, ये रहा अगला क्वेश्चन। ये रहा अगला क्वेश्चन आज की क्लास का। बिल्कुल 9वां क्वेश्चन से आज हम शुरू करने जा रहे हैं। 8 तक हो गए थे तो ये कौन सा क्वेश्चन आ गया? 9वां क्वेश्चन आ गया। कितने व्यक्ति बैठे हैं? 7 व्यक्ति बैठे हैं। जरा ध्यान से तसल्ली से बताना कि क्या आंसर हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, जरा ध्यान से समझते हुए। सवाल कह रहा है ए बी सी डी ई एफ जी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। केंद्र की ओर मुख है जी, है ना? तो राइट आपके हिसाब से होगा। जो आपका राइट है वो इसका राइट है। मैंने कहा कि ये 2 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 6 व्यक्ति, 7 व्यक्ति, केंद्र ये होता है तो ऐसे ये व्यक्ति देखेगा। मेरा इधर राइट है तो इस व्यक्ति का भी इधर राइट होगा। पॉइंट छोड़ूंगा बिंदु आएगा, 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 पॉइंट छोड़ूंगा बिंदु आएगा। ये सभी के सभी जो बिंदु हैं वो राइट हैं और जो बिंदु नहीं है वो लेफ्ट हैं। बात यहां तक समझ में सभी को आ गई होगी। सही है प्यारे गुड्डा। ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि ई के दाईं ओर से गिनने पर ई और ए के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। जरा ध्यान से सुनना, बहुत प्यारी सी बात है, बहुत ही शानदार, ध्यान से समझने की कोशिश करना। और यहां पर कह रहा है कि बी ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। बी ए के बाईं ओर, अगर ये ए है तो ए के बाईं ओर 1 2 यहां पर बी आ जाएगा। कह रहा है ना कि बी ए के बाईं ओर दूसरे पर है तो ए का बायां दूसरा ये बी हो जाएगा। कोई डाउट परेशानी यहां तक? आगे समझो ध्यान से समझना क्या कह रहा है। ई के दाईं ओर गिनने पर ई और ए के बीच में केवल 3 है। तो मेरे प्यारे दोस्त मैं ई को अच्छा ई और ए के बीच में 3 बोल रहा है तो मैं ये कह सकता हूं कि ई को यहां पर बिठा दो। देखो ध्यान से मैंने क्या किया, मैंने ई को यहां बिठाया। जरा माइंड सेट करना। उसने कहा था कि ई और ए के बीच में केवल 3 है। कहां से गिनना है? ई के दाईं ओर गिनने पर। अब ई के दाईं ओर इधर होगा, दाईं ओर गिनने पर ई और ए के बीच में 3 है। ए यहां पर है तो देखो 1 2 3 बीच में हो गए। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? अब सुनो सवाल आगे क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि जी एफ के ठीक बाईं ओर बैठा है। अब देखो जी और एफ में से तुम्हें अभी कोई दिखाई नहीं दे रहा होगा, कोई बात नहीं है, आप आगे बढ़ जाओ। बी के दाईं ओर से गिनने पर, बी के दाईं ओर से गिनने पर बी और जी के बीच में केवल 2 हैं। तो बी के दाईं ओर गिन लो, बी और जी के बीच में 2 व्यक्ति बिठा दो। बी के दाईं ओर गिने तो 1 2 और यहां पर जी आ जाएगा। सवाल यहां पर कह रहा है कि जी एफ के ठीक बाईं ओर है तो एफ को यहां पर बिठा दो। एफ के ठीक बाईं ओर जी हो गया। लिख रहा है कि सी ई का निकटतम पड़ोसी है। इसका मतलब ई के पास सी आएगा और बच कौन गया? डी। उसे यहां पर लिखो। क्वेश्चन खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया हो तो एक बार पुष्टि कर दो भैया जी, माइंड में सेट हो चुका है। सवाल कह रहा है ई के सापेक्ष डी का स्थान क्या है? ई के सापेक्ष डी का स्थान, तो भैया ई के सापेक्ष डी बैठा है दाएं को 1 2 3, दाएं को तीसरा, दाईं ओर तीसरा। पहले ऑप्शन पर ही ये चीज लिखी हुई है, दाईं ओर तीसरा। कोई दिक्कत तो नहीं है?
मेरे मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, यहां तक किसी भी प्यारे साथी को, किसी भी भाई को, बहन को कोई समस्या तो नहीं है? जल्दी जल्दी से बोलो कि भैया कोई समस्या नहीं है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा, दो करेक्ट नहीं होंगे, दो करेक्ट नहीं होंगे, ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्वेश्चन ऐसा मत समझना कि यार क्वेश्चन इतने बड़े बड़े आने लग गए भैया, ये सारे क्वेश्चन आसान हैं अगर आपकी समझ में आ जाएंगे तो, और स्तर तो धीरे धीरे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसमें कोई डाउट है नहीं। देखो ध्यान से क्या आंसर होगा, सवाल को देखो ध्यान से और बता दो इसका क्या आंसर हो जाएगा। बताएंगे कि क्या आंसर प्रश्न का हो जाएगा। तो 1 से जी तक 7 व्यक्ति हो गए, मैंने कहा 2, 4, 6 और 1 7। सवाल यहां पर कह रहा है कि ये सातों व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। केंद्र कहां है? केंद्र 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 ये रहा, केंद्र की ओर देख रहे हैं। तो सबसे पहले इस व्यक्ति को देखो, ये भी तो सामने देख रहा है, आप भी तो पेपर में सामने देखेंगे, तो इसका मुंह ऐसे होगा, आपका भी तो ऐसे होगा। आपका राइट इधर है तो इसका भी तो राइट यहां पर होगा। राइट और लेफ्ट अगर पहले ही डिस्कस करके रख लिए कि राइट इधर है, लेफ्ट इधर है, तो ये क्वेश्चन आधा आसान हो जाता है, आधा आसान हो जाता है। ठीक है ना? देखो, तो मैंने कहा इस पॉइंट को छोड़ो, यहां बिंदु, इस पॉइंट को छोड़ो 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 बिंदु। सबसे पहला स्टेप क्या है, ध्यानपूर्वक समझना। लिख रहा है कि बी डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। एक चीज और सुनना ध्यान से, मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और बता रहा हूं। अब इसने यहां पर ये पहली लाइन पर बोल तो दिया कि बी डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, ये इसने बोल तो दिया कि बी डी के दाईं ओर तीसरे पर है, लेकिन बी और डी का प्रयोग आगे कहीं भी नहीं किया है। तो आपके लिए यह सबसे बेहतर है कि आप ऐसे स्टेप को उठाएं जिसका प्रयोग आगे भी हुआ है। जैसे ये लाइन है जी ए के बाईं ओर दूसरे पर है, अब आप आगे देखेंगे तो यहां ए का प्रयोग यहां पर हुआ है, तो यहां से चीजें ज्यादा आसान बनेंगी, है ना? और यहां पर भी जी का प्रयोग हुआ है, तो मैं लिखूंगा कि जी ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अगर यहां पर ए है तो ए के बाईं ओर पहला स्थान, दूसरा स्थान, यहां पर जी आएगा। मैंने बोला ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर जी है। प्रश्न आगे कह रहा है, देखो जी ए के बाईं ओर दूसरे पर, तो ए के बाईं ओर पहला, दूसरा जी। ई जी के ठीक दाईं ओर है, ई जी के ठीक दाईं ओर है, तो जी का ठीक दायां यहां पर होगा और ये ई आ जाएगा, ये ई आ जाएगा। तसल्ली से करो, तसल्ली से। अब सुनो, अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि ई के बाईं ओर गिनते पर ई और सी के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं। मेरे दोस्त ई के बाईं ओर गिनोगे ना, ई के बाईं ओर गिनोगे तो ई और सी के बीच में 3 व्यक्ति आएंगे। तो ई के बाईं ओर गिनो, ई का बायां इधर है जिधर बिंदी नहीं है, तो ई और सी के बीच में 3 व्यक्ति हैं। तो देखो यहां से 1 2 3 और सी को यहां बिठा दो, तो ई और सी के बीच में 1 2 3 व्यक्ति हो गए, कोई डाउट परेशानी ही नहीं है इसमें। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है सी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। सी ए का निकटतम पड़ोसी बिल्कुल नहीं है जनाब, सी अलग है, ए अलग है, मैंने तो नहीं कहा कि निकटतम है। अब ध्यान से सुनो, यहां पर कह रहा था कि बी डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, बी डी के दाईं ओर तीसरे पर है, तो डी को यहां बिठा दो, डी के दाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा, यहां पर बी को बिठा दो, और बच कौन गया? ए बी सी डी ई एफ, एफ को यहां लिखो। क्वेश्चन ही खत्म हो गया, क्वेश्चन इज ओवर, क्वेश्चन इज ओवर, क्वेश्चन इज ओवर। बोलो हाँ या ना? मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे हाँ या ना? कोई दिक्कत है, परेशानी है तो कह दो। सवाल यहां क्या कह रहा है? सवाल कह रहे सभी व्यक्तियों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में वामावर्त दिशा में ए से शुरू करके ए के स्थान को अपरिवर्तित करते हुए व्यवस्थित किया जाए तो ए को छोड़कर कितने व्यक्तियों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? जरा ध्यान से सुनना। कहने का मतलब यह हुआ कि ए को तो ए ही मान रहा है, ए को तो ए ही मान रहा है, ए को तो ए ही मान रहा है। और सवाल कह क्या रहा है? सवाल कह रहा है सभी व्यक्तियों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में एंटी क्लॉकवाइज। तो मेरे प्यारे गुड्डा एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलता है, घड़ी की विपरीत दिशा यही तो है, यही तो है। तो बताओ
अब ये सबको अगर एंटी क्लॉकवाइज रख दूं तो कितने लोगों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? तो देखें एक बार, ए यहां पर बी आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज बोल रहा है तो ऐसे ही तो हमारी घड़ी की विपरीत दिशा होती है भाई, यही तो एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे तो घड़ी चलती है, वो तो क्लॉकवाइज होगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो यहां पर ये आएगा सी, उसके बाद आएगा डी, उसके बाद आएगा ई, उसके बाद आएगा एफ, उसके बाद आएगा जी। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, कह रहा है ए को छोड़कर कितने व्यक्तियों का स्थान अपरिवर्तित है? ए को काउंट नहीं करना है, ए को काउंट नहीं करना है, ए को छोड़कर कितने व्यक्तियों का स्थान अपरिवर्तित है? तो देखो ए तो है ही, उसके अलावा केवल एक व्यक्ति है जिसका स्थान अपरिवर्तित है। कमेंट में बताओ वो व्यक्ति कौन है, कमेंट में बताओ कौन है वो व्यक्ति, कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो निंदिया चुराया? जल्दी जल्दी बोलो, कौन है वो व्यक्ति जिसका स्थान है परिवर्तित है? वो व्यक्ति सी है, वो व्यक्ति सी है। जवाब होगा एक व्यक्ति ऐसा है जिसका स्थान अपरिवर्तित है, ओनली वन व्यक्ति है। बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, अगर तरीका सीख गए तो फिर कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, बल्कि मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि फिर जितना बड़ा क्वेश्चन होगा ना उतना आसान होगा। उसका कारण यह है कि उतनी ही हिंट आपको एक्स्ट्रा मिल रही होंगी उस क्वेश्चन करने के लिए। क्यों भाई, उतनी हिंट भी तो एक्स्ट्रा मिल रही होंगी ना, उसमें कौन सी बात है? जब क्वेश्चन बड़ा होगा तो हिंट भी तो एक्स्ट्रा दे रहा होगा ना वो। सुनो ध्यान से, कह रहा है 7 लड़के हैं, फिर से क्वेश्चन में मेरे प्यारे दोस्त 7 लड़के हैं, तो ये देखेंगे 2 4 6 7। सवाल फिर से वही कि केंद्र की ओर इनका मुंह है, केंद्र की ओर में परफेक्ट होते ही तुरंत केंद्र से बाहर मुंह कर दूंगा, टेंशन मत लेना, और उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बस राइट और लेफ्ट बदलेंगे। ऐसे व्यक्ति देखेंगे, इधर मेरा राइट है, लगाओ बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु लगाओ, 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 पॉइंट छोड़ो बिंदु लगाओ। ये सब के सब बिंदु हो गए। क्या दिक्कत है? क्या कह रहा है? सबसे पहले कह रहा है कि पी क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, क्यू के दाईं ओर पहला दूसरा, यहां पर पी आएगा। पी क्यू के दाईं ओर दूसरे पर है, क्यू के दाईं ओर पहला दूसरा पी हो गया। आगे सवाल कह रहा है कि एम जे और क्यू, एम जे और क्यू दोनों का निकटतम पड़ोसी है। जो एम है वो जे और क्यू दोनों का निकटतम पड़ोसी है। तो मुझे एक बात बताओ, एम बीच में आएगा, अगर एम को यहां लिखूंगा तो क्यू और पी के बीच में आ जाएगा, तो एम को यहां लिख दो, जे को यहां लिख दो, एम जे और क्यू दोनों का पड़ोसी हो जाएगा, एम जे और क्यू दोनों का पड़ोसी हो जाएगा। एल क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो एल क्यू के पास नहीं आएगा, मतलब एल यहां पर नहीं आएगा, ध्यान रखना। सवाल कह रहा है कि एन पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो पी के दाईं ओर पहला दूसरा, यहां पर एन आ जाएगा। अच्छा बताओ एल कहां आएगा, मुझे बताओ एल कहां आएगा? कह रहा है एल क्यू का पड़ोसी नहीं है। जब एल क्यू का पड़ोसी नहीं है तो इसका मतलब यहां तो आ नहीं सकता। अब केवल एक ही शेष स्थान बचा एल के लिए, और वो स्थान ये बच गया। तो यहां पर कौन आएगा भाई? यहां पर कौन आएगा? कौन बच गया? जे के बच गया, उसे यहां लिखो। कहानी खत्म, पैसा हजम। कहानी खत्म, पैसा हजम, आंसर आ गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? एकदम परफेक्ट ना? इतना आसान तुमने सिटिंग अरेंजमेंट कभी पढ़ा नहीं होगा, इतना तो मैं मानता हूं। सही है ना? इतना तो मैं मानता हूं। सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ा होगा आपने कई बार, पर इतना आसान नहीं पढ़ा होगा। थम्स अप करो एक बार, दिल फेंक दो, कह दो भैया आज से दिल हुआ तुम्हारा। मजाक कर रहा हूं, जिसका है उसी का रहने दो, पर थोड़ी बहुत जगह हमें भी दे दो, है ना? वो कहते ना, अब तेरे दिल में हम आ गए, तेरे दिल में रहेंगे। चलो कोई बात नहीं है, ये भाई वाला प्यार हमेशा बना रहे, और आप हमेशा मेरे प्यारे भाई बहन हैं। बस एक ही सपना इन आंखों में है कि एक दिन आपको वर्दी में देख सकूं, वो एक अलग पल होगा। चलो क्वेश्चन कह रहा है एल के ठीक बाईं ओर कौन है? सवाल कह रहा है
सवाल कह रहा है एल के ठीक बाईं ओर कौन है ना, एल के ठीक बाईं ओर पी है, तो ये करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो गया जी। हाँ जी बोलो बोलो, करेक्ट आंसर कौन है? पी 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 पी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ और बता दो इस प्रश्न का क्या आंसर है। बोलेंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो भाई क्या कह रहा है देखेंगे सही आंसर क्या हो जाएगा। मैंने क्या बोला, सवाल को ध्यान से समझना। सवाल यहां पर क्या कह रहा है, 7 कर्मचारी हैं, ये 7 कर्मचारी हैं। तो देखो जी क्या बोलेंगे, देखेंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, तो ये 7 2 4 6 7, बात समझ में आ गई। और मेरे प्यारे साथियों ये कह रहा है कि केंद्र की ओर इनका मुंह है, केंद्र की ओर, ये केंद्र है। मैंने कहा ऐसे देखेंगे, प्यारे गुड्डा ये इधर राइट है तो यहां बिंदु आ गया, पॉइंट छोड़ो यहां बिंदु, 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 पॉइंट छोड़ो यहां बिंदु। सही है। अब सुनो ध्यान से, सवाल ये कह रहा है कि अनिल राम और सोनू दोनों का निकटतम पड़ोसी है, तो सीधी सीधी बात है कि अनिल राम और सोनू के बीच में बैठा है, लेकिन कहां बैठेगा ये किसी को नहीं पता, ये किसी को नहीं पता। राम साहिल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो यहां पर ये साहिल आएगा, और सवाल कह रहा है कि राम साहिल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो साहिल के दाईं ओर ये पहला, ये दूसरा, यहां पर राम आ जाएगा, यहां पर राम आ जाएगा। राम साहिल के दाईं ओर दूसरे पर है, तो साहिल के दाईं ओर पहला दूसरा, ये राम हो गया। अब क्या कह रहा है, अनिल राम और सोनू का पड़ोसी था ना, अनिल राम और सोनू का पड़ोसी, तो बस हो गया काम खत्म। अनिल को यहां लिख दो, अनिल पड़ोसी हो जाएगा राम और सोनू का, ये राम है, यहां सोनू लिख दो, अनिल पड़ोसी हो गया राम और सोनू का। लिख रहा है कि राहुल साहिल और सोहन दोनों का पड़ोसी है, तो राहुल को यहां लिख दो, राहुल को यहां लिख दो, साहिल ये है ही, सोहन को यहां लिख दो, राहुल साहिल और सोहन दोनों का पड़ोसी हो जाएगा। यहां पर कौन बच गया बताओ, कौन बच गया, कौन बच गया? राहुल राम रमेश बच गया, शायद रमेश को नहीं लिखा ना तुमने अभी, अब लिख दो, क्या दिक्कत आ रही है? जब एक स्थान बच रहा है, एक व्यक्ति बच रहा है, तो कोई ऑप्शन भी नहीं है ना तुम्हारे पास में कुछ और लिखने का, हमने इसे यहां लिख दिया। बात समझ में आ गई। सवाल लिख रहा है राहुल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, तो राहुल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर सोनू है। करेक्ट आंसर क्या होगा? सोनू, सोनू होगा। बताओ जी यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत? बताओ सभी प्यारे साथी, कोर्स कब तक होगा? यार एक चीज याद आई मुझे इस भाई की कमेंट पढ़ के, कल एक भाई ने स्क्रीनशॉट भेजा मैसेज करके, बोला कि जी भैया ये क्या, एक दरअसल उसने एक थंबनेल का फोटो भेजा था, एक टीचर हैं, नाम तो मैं नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने एक थंबनेल पे लिख रखा था 3 घंटे में रीजनिंग खत्म, नीचे लिख रहा था एकदम बेसिक से। और वो बच्चा मेरे पास भेज रहा है, भैया आप क्यों नहीं करते हो ऐसे, आप क्यों नहीं करते हो 3 घंटे में रीजनिंग खत्म और नीचे एकदम बेसिक से? बाबू मैं हाथ जोड़ता हूं, 3 घंटा में रीजनिंग खत्म मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हो नहीं सकती, हो सकती है, जब सर ने लिखा है तो हो ही जाएगी, फिर तो कुछ सोच के ही लिखा होगा उन्होंने, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा। मुझे आप लोग क्षमा प्रार्थना दें, मैं 3 घंटे में रीजनिंग खत्म नहीं कर सकता बात समझ में आ रही है? तो मेरा तो भैया एक सीधा सा उद्देश्य है कि चीजों को एकदम स्टेप बाय स्टेप ही लेके चलना पड़ेगा। 3 घंटे में रीजनिंग खत्म जैसा यहां कुछ नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। तुम लोग इसका मतलब है दूसरी जगह भी जाते हो, ए भाई भरोसा नहीं रहा क्या? इसका मतलब ये हुआ कि दूसरी जगह भी जाते हो, हमको छोड़कर जो तुम दूसरी जगह जा रहे हो, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, मजाक कर रहा हूं, आपकी मर्जी, आप कहां से पढ़ना चाहते हैं, आपको समझ में आना चाहिए। ध्यान से देखेंगे क्या बोला, सवाल ने क्या बोला मेरे प्यारे गुड्डा, ध्यान से सुनेंगे। 8 लड़के हैं इस बार व्यक्तियों की संख्या 7 नहीं है, इस बार व्यक्तियों की संख्या 8 है।
ध्यान से सुनेंगे। मैंने यहां पर बोला ये 2 4 6 8, क्या दिक्कत है? और 8 से ज्यादा कभी नहीं बिठाएगा सर्कल में, 8 से ज्यादा कभी नहीं बिठाएगा। देखो ध्यान से, तो हमने ये बोला ये केंद्र होगा, मैंने बोला कि ये इस तरीके से है, तो इसका राइट इधर है क्योंकि इनका मुंह केंद्र की ओर ही तो है ना, केंद्र की ओर है। तो ये पॉइंट छोड़ो बिंदु, 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 पॉइंट छोड़ो बिंदु। बात समझ में आ गई? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? सभी प्यारे साथी बताएंगे जल्दी से। मैंने यहां पर क्या बोला? मैंने यहां पर बोला कि विवेक कमल के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। विवेक कमल के दाईं ओर तीसरे पर है, ये कमल है और कमल के दाईं ओर विवेक है तीसरे पर। कमल के दाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा, यहां पर विवेक होगा। सवाल ने कहा है कि विवेक कमल के दाईं ओर तीसरे पर है, कमल के दाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा, ये विवेक हो गया। कह रहा है कमल संजय के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ये जो कमल है ये संजय के दाईं ओर दूसरे पर है, तो बताओ संजय कहां आएगा? संजय यहां आएगा। संजय के दाईं ओर दूसरे पर है, संजय के दाईं ओर पहला, दूसरा, यहां पर कौन हो जाएगा? कमल। संजय के दाईं ओर दूसरे पर। कह रहा है कि राम अनिल के दाईं ओर, राम अनिल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अभी देखो राम और अनिल कहीं भी नहीं आए, तो राम और अनिल को अभी ऐसे ही छोड़ दो, बाद में लेंगे इनको जब कोई कॉमन मिल जाएगा। कह रहा है अनिल विवेक के दाईं ओर दूसरे पर है, तो विवेक के दाईं ओर पहला, दूसरा, यहां पर अनिल आ जाएगा, यहां पर अनिल। अब ये कॉमन शब्द मिल गया। क्या कह रहा था? राम अनिल के दाईं ओर दूसरे पर है, तो अनिल के दाईं ओर पहला, दूसरा, यहां पर राम आ जाएगा। आगे सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि राहुल आकाश के दाईं ओर तीसरे पर है। राहुल आकाश के दाईं ओर तीसरे पर है, राहुल आकाश के दाईं ओर तीसरे पर है, तो आकाश को यहां लिखना पड़ेगा और आकाश के दाईं ओर तीसरे पर राहुल आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, यहां पर राहुल आ गया। बच कौन गया? कौन बच गया? रामू भैया बच गए, रामू भैया। रामू भैया यहां बिठा दो, सवाल खत्म है। को बताओ जल्दी। अच्छा बताओ कितने ने समझ में आ गया ये कि भैया कोई दिक्कत नहीं हुई इसमें? कमल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर पूछ रहा है, कमल ये रहा, कमल के दाईं ओर दूसरे पर रामू भैया ही बैठे हैं, ए ऑप्शन करेक्ट है। बोलो जी बात समझ में आई? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या बात समझ में आई है? रामू भाई करेक्ट आंसर होगा, मेरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रामू भाई होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर मैं तुमको थोड़ा सा टाइम दूं तो कोई दिक्कत है? बताओ जल्दी से, क्योंकि मैं अब तुम्हें इतने क्वेश्चन करा चुका हूं कि आप लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए कि यार अब तो हम लोगों को खुद करना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना? बताएंगे ध्यान से। सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे भैया जी मुझे 2 साल हो गए पढ़ते पढ़ते। हाँ बिल्कुल भाई, देखो 2 साल हो जाओ, 3 साल हो जाओ, आदमी जब तक पढ़ता है जब तक उसकी उम्र भर्तियों लायक रहती है। कुछ लोगों के हिस्से में वो पढ़ाई भी नहीं आती, कुछ लोग शुरू की 2-3 भर्ती देखते हैं, फिर घर की जिम्मेदारी इतनी आ जाती है कि उनको घर छोड़ना पड़ता है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त जितना जल्दी हो सके कामयाबी के दरवाजे पर पहुंचो। कई बार कामयाबी के दरवाजे पर भी व्यक्ति पहुंच के लौट जाता है जब किस्मत साथ नहीं देती है, क्योंकि कहते हैं कि किस्मत भी बड़ी चीज है। ऐसा नहीं है कि किस्मत को आप साइड में रख दोगे, मैं भी नहीं मानता था पहले इन चीजों को, पर किस्मत भी चीज होती है। कई बार एक सफल व्यक्ति कई बार एक सफल व्यक्ति को वो चीज नहीं मिलती जो उससे गए गुजरों को मिल जाती है। मतलब इसे ऐसे समझो, यही वास्तविकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे, सही है? मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। कोई बात नहीं है, मैं 12 प्रश्न फिर से बता दूं। सर जी दोनों का पड़ोसी है तो इधर एक उधर आना चाहिए। 12वें क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो गई क्या, चेक कर लेते हैं। ये कह रहा है कि अनिल राम और सोनू दोनों का पड़ोसी है, तो गुड्डा देखो अनिल राम का भी पड़ोसी है, सोनू का भी है। दूसरा कह रहा है राम साहिल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है,
तो साहिल के दाईं ओर दूसरे पर राम हो गया। कह रहे राहुल साहिल और सोहन का पड़ोसी है, राहुल साहिल और सोहन का पड़ोसी हो गया। राहुल के बाईं ओर दूसरे पर पूछ रहा था, तो राहुल के बाईं ओर दूसरे पर सोनू हो गया। क्या दिक्कत है बताओ। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, इसका आंसर बताओ भाई तुम लोग मुझे, इस प्रश्न का आंसर बताओ तुम लोग मुझे कि क्या आंसर हो सकता है। बोलो जल्दी से, टाइम दे रहा हूं, जल्दी से बताएंगे क्या आंसर हो सकता है। सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। बोलो जी जल्दी से, सभी प्यारे दोस्त बोलो जल्दी से, क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बता दो क्या जवाब हो जाएगा। बोलो भाई सभी प्यारे साथी, चलो करें एक बार, देखो ध्यान से। आशीष कुमार बताइए भाई क्या दिक्कत है। आशीष कुमार बताइए क्या दिक्कत है दोस्त। देखो सभी प्यारे साथी, तो मैंने यहां पर क्या बोला, मैंने यहां पर बोला 8 लड़कियां हैं, तो ये 2 4 6 8, हमने कहा ये केंद्र हो गया, केंद्र की ओर, ये ना ये रहा केंद्र की ओर मुख करके, केंद्र की ओर मुख करके। तो मैंने कहा ऐसे, ये राइट है, पॉइंट छोड़ो बिंदु, 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 पॉइंट छोड़ो बिंदु। चलो पहली लाइन, मानसी श्वेता के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, मानकर चलो ये है श्वेता, और सवाल कह रहा है कि मानसी श्वेता के दाईं ओर तीसरे पर है, तो श्वेता का दायां पहला, दूसरा, तीसरा, यहां पर मानसी आ जाएगा। मानसी श्वेता के दाईं ओर तीसरे पर है, तो श्वेता का दायां पहला, दूसरा, तीसरा, मानसी हो गई। श्वेता रानी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, श्वेता रानी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो रानी को यहां लिख दो, रानी के दाईं ओर दूसरे पर श्वेता हो गई। सवाल कह रहा है कि काजल पायल के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, कोई बात नहीं है, अभी आप इस लाइन के साथ मत जाइए, क्योंकि काजल और पायल में कोई भी कॉमन नहीं है। सही है, कह रहा है पायल रानी के ठीक बाईं ओर है, बहुत बढ़िया, रानी के ठीक बाईं ओर, रानी का बायां इधर होगा और यहां पर आएगी पायल, पायल है, बजेगी पायल। बताओ जल्दी से इस प्रश्न का आंसर। पायल यहां पे आ गई। मेरे प्यारे दोस्त क्या कह रहे हैं, काजल पायल के दाईं ओर चौथे पर है, पायल के दाईं ओर काजल है चौथे पर, तो यहां पायल का दायां 1 2 3 4, यहां पर काजल आ जाएगा। सवाल लिख रहा है कि लक्ष्मी रानी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, लक्ष्मी रानी के बाईं ओर, रानी के बाईं ओर पहला, दूसरा, यहां पर लक्ष्मी आ जाएगी। सवाल कह रहा है कि मोनिका, मोनिका रानी और श्वेता दोनों की पड़ोसी है, तो रानी श्वेता दोनों की पड़ोसी कौन है, मोनिका, मोनिका यहां आ गई। आगे सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है मोनिका, तो यहां पर एक व्यक्ति बच गया, क्या नाम आएगा उसका, जल्दी से बताओ, आरती, आरती को यहां लिखेंगे क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है अब आरती को लिखने के लिए। मोनिका के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है, मोनिका के बाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा, लक्ष्मी, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बोलेंगे क्या डायग्राम आपका भी ऐसा था जैसा जैसा मैंने बनाया है। सभी प्यारे साथी बताएंगे।
कुछ प्यारे दोस्त ऐसे जरूर होंगे इस क्लास में जिसमें ऐसा हो सकता है कि डायग्राम डिक्टो ना हो। आरती मैंने यहां लिखी है, हो सकता है किसी के में आ रही हो, किसी में आ रही हो। लेकिन आप लोग जब ये मिलाना हुआ करे ना कि यार मैंने सही किया या गलत, तो आपको पता है क्या करना है। आप इनमें से कोई सा भी नाम उठाओ, जैसे मैंने मानसी उठाया, मानसी कॉमन नाम लिया, उसके बाद आप इसे क्लॉकवाइज घुमा दो। क्या बोला मैंने? क्लॉकवाइज घुमा दो, और नाम तुम्हारे सेम आने चाहिए। तो जैसे तुम मानसी, चाहे तुम्हारी मानसी कहीं भी बैठी हो, मतलब तुम्हारी मानसी नहीं, इस सवाल की जो मानसी है वो कहीं भी बैठी हो, तो मानसी से क्या करना है तुम्हें? मानसी से नाम पढ़ते हुए चलने क्लॉकवाइज। तो तुम्हारे में भी मानसी के बाद आरती, आरती के बाद काजल, काजल के बाद श्वेता, श्वेता के बाद मोनिका, मोनिका के बाद रानी, रानी के बाद पायल, पायल के बाद लक्ष्मी। यही क्रम होना चाहिए। बात समझ में आ रही ना? अगर तुम्हारा यही क्रम है तो तुम्हें टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। बात ओके है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं भैया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। 8 लड़के हैं, फिर से बोलो जल्दी से। देख रहे हो तुम लोग, कल तुमने बेसिक्स बढ़िया सीख लिया था, तो आज तुम लोग धड़ाधड़ आंसर कर रहे हो। देखो ध्यान से, लगभग आधा घंटे में हम लोग 7-8 क्वेश्चन कर चुके हैं, क्योंकि 8 तक कल कर चुके थे, 15 पे पहुंच गए। अब बताओ क्या आंसर है इसका? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से। सभी प्यारे दोस्त, सर वो मुझे छोड़कर चली गई। मेरे प्यारे दोस्त बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इन चीजों में उलझे रहना। विश्वास तो ना हो ना ऐसा, जब एक संग है भाई, जब एक साथ ऐसा आ जाए कि अब मुझसे बात मत करना, अब मुझसे बात मत करना, अब तो ऐसे विश्वास तो ना हो ना, मैसेज पे आखिर पे छींट सी मारे ना ठंडे पानी की, फिर पता चले यार ये तो सच में ही है मैसेज। तो फिर एक चीज याद आती है कि एक चीज आती है कि महफिल सजी होगी उसकी सहेलियों की, महफिल सजी होगी उसकी सहेलियों की, फिर वहां हमारा जिक्र हुआ होगा। वो हमें ऐसे ही नहीं छोड़ सकता दोस्त, उसे जरूर किसी ने बहकाया होगा, फिर वो मन में ख्याल आते। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि हमेशा एक बात ध्यान रखो, जो लिखी हो किसी दूसरे की किस्मत में, जो लिखी हो किसी दूसरे की किस्मत में, वो कभी अपनी नहीं हो सकती। और इस बात का इतिहास गवाह है दोस्त। हाँ भाई, चलो इस बात का आंसर दो पहले तुम मुझे। अच्छा, क्वेश्चन पिछला लग गया था, ठीक है, चलो कोई नहीं। मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। देखो ध्यान से, सवाल का आंसर करेंगे। 8 लड़के हैं, राम, सुमित, सुनील, रोहन, राज, अमन, अमित और अनिल वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ध्यान से समझेंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, ध्यान से समझेंगे सभी प्यारे दोस्त, ध्यान से देखेंगे तो ये 2, 4, 6, 8 व्यक्ति हो गए। ये 8 व्यक्ति हो गए। तो मैंने यहां पर क्या बोला? मैंने बोला 8 व्यक्तियों के लिए ये केंद्र होगा। यहां पर ऐसे ये राइट है, पॉइंट छोड़ो बिंदु, 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 पॉइंट छोड़ो बिंदु। अब एक एक स्टेप करके हम लोग चीजों को आगे बढ़ाते हैं। सवाल क्या कह रहा है? लिख रहा है अनिल राज या राहुल का निकटतम पड़ोसी नहीं है। नहीं है, हटाओ अलग। अनिल राम के ठीक बाईं ओर है। अनिल राम के ठीक बाईं ओर है। ध्यान से सुनना, अनिल राम के ठीक बाईं ओर है। ये राम है, राम के ठीक बाईं ओर इधर कौन आएगा? अनिल आएगा। राम के ठीक बाईं ओर अनिल आएगा। अनिल राम के ठीक बाईं ओर है, तो मैंने क्या बोला? अनिल राम के बाईं ओर ये अनिल हो गया। सवाल आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है? कह रहा है कि अमित राज का निकटतम पड़ोसी है, तो अमित राज के पास में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां कह रहा है अनिल राज या राहुल का पड़ोसी नहीं है। अनिल राज या राहुल का पड़ोसी नहीं, तो इसका मतलब राज और राहुल अनिल के पास नहीं आ सकते। ध्यान रखना, अनिल के पास राज और राहुल नहीं आएंगे, यहां इनके अलावा कोई और आएगा। आगे देखेंगे,
सवाल कह रहा है अमन सुमित के ठीक दाईं ओर है। कोई बात नहीं, अभी अमन और सुमित को भी नहीं लिख सकता। सुनील राज और अमन के बीच में है। सुनील राज और अमन के बीच में है। मेरे प्यारे गुड्डा, सुनील यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, तो कहां आएगा? चलो देख लेते हैं। अब एक एक स्टेप को दोबारा से समझेंगे। मैंने क्या बोला? अनिल राज या राहुल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बिल्कुल नहीं बनाएंगे। अनिल राम के ठीक बाईं ओर है, बिल्कुल है। अमित राज का निकटतम पड़ोसी है, अमित राज का निकटतम पड़ोसी है, एक लाइन ये भी है। अमन सुमित के ठीक दाईं ओर है। सुनील राज या अमन के बीच में बैठा है। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे गुड्डा, सुनील राज और अमन के बीच में है। मानकर चलो मैंने सुनील को यहां बिठा दिया, एक पल के लिए मानकर चलना है। सुनील अभी यहां भी आ सकता है और यहां भी आ सकता है, सही है। कह रहा है अमन और राज और अमन के बीच में है, और इसने बोला है अमित राज का निकटतम पड़ोसी है। तो मुझे एक बात बताओ, मैं राज को यहां लिख सकता हूं? मैं केवल एक संभावना लेकर चल रहा हूं, पॉसिबिलिटी बन भी सकती है, नहीं तो सुनील को यहां से यहां भी लिखना पड़ सकता है, वो चेक कर लेंगे। सवाल ने कहा सुनील राज और अमन के बीच में बैठा है, तो सुनील राज और अमन, अमन को यहां लिख दो। सुनील राज और अमन के बीच में बैठा है। सवाल कर रहा है अमित राज का निकटतम पड़ोसी है, तो राज का पड़ोसी अमित यहां पर आ गया इस अकॉर्डिंग सिचुएशन के हिसाब से। कह रहा है अमन सुमित के ठीक दाईं ओर है, अमन सुमित के ठीक दाईं ओर है। देखो गड़बड़ हो गई कि नहीं? अमन सुमित के ठीक दाईं ओर नहीं आया ना, तो इसका मतलब मैंने कहा था ना पॉसिबिलिटी, तो इस सुनील को यहां से यहां ट्रांसफर करो। अब इस सुनील को यहां से यहां ट्रांसफर करो, क्योंकि इसके 3 स्थान हो सकते हैं, इससे ज्यादा हिंट नहीं मिल रही इसमें। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि सुनील राज और अमन के बीच में, तो सुनील को यहां लिखते हैं इस बार। और सुनो, सुनील अभी यहां की जगह यहां भी आ सकता है, ध्यान रखना है इस बात को। मैंने कहा सुनील यहां आया, पॉसिबिलिटी बनेगी तो ठीक है, नहीं तो यहां ट्रांसफर करेंगे, लेकिन ये ये लास्ट पॉसिबिलिटी होगी, उसके बाद पॉसिबिलिटी खत्म है। क्या कह रहा है? सुनील राज और अमन के बीच में बैठा है। सुनील राज और अमन के बीच में बैठा है, और यहां पर कह रहा है अमन सुमित के ठीक दाईं ओर। एक काम करता हूं, सुमित को यहां लिखता हूं, और सुमित के ठीक दाईं ओर यहां पर अमन को लिखता हूं। बात समझ में आ गई? और सुनील राज और अमन के बीच में, तो राज को यहां लिख देता हूं। अब शायद पॉसिबिलिटी ठीक हो जाए। तो देखो ध्यान से, अमित राज का निकटतम पड़ोसी है, तो अमित को राज के पास यहां पर लिख देता हूं। मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटी सही बन गई है, लेकिन पॉसिबिलिटी सही नहीं है, क्योंकि यहां पर मुझे मजबूरी में राहुल लिखना पड़ेगा, और राहुल यहां नहीं आ सकता। इसका मतलब यह हुआ कि यार, इसका मतलब जो सुनील है उसे यहां से हटाकर अब यहीं लिखना पड़ेगा, और यही फाइनल कैटेगरी बनेगी। मैंने कहा था ना, ये तीनों पॉसिबिलिटी यहां पर सुमित की बन रही हैं, यहां पर ये तीनों पॉसिबिलिटी सुनील की बन रही हैं। अब सुनील को लिख दो यहां पर, ये पॉसिबिलिटी एकदम राइट होने वाली है। अब एकदम राइट होगी, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता। कह रहा है राज और अमन के बीच में है, और अमन सुमित के ठीक दाईं ओर है। ये सुमित है, सुमित के ठीक दाईं ओर यहां पर अमन आ जाएगा। इस पॉसिबिलिटी को कोई नहीं रोक सकता। अब सवाल कर रहा है सुनील राज और अमन के बीच में है, ये राज को यहां लिख दो, राज और अमन के बीच में हो गया। क्वेश्चन में मेरे प्यारे गुड्डा, अब देखो अनिल राम के ठीक बाईं ओर है, अनिल राम के ठीक बाईं ओर हमने ले लिया। तो अब ये जो राहुल है, यहां से यहां लिख दो राहुल का स्थान, और एक व्यक्ति जो बच गया है, कौन बच गया है वो, उसे यहां लिखेंगे। वो व्यक्ति कौन बच गया? राम सुमित सुनील, राम सुमित सुनील, राहुल राज अमन, राहुल राज अमन, और अमित और अनिल। अमित बच गया क्या? अमित ही बच गया, उसे यहां लिख दो। मेरे प्यारे साथी, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अमित राज का निकटतम पड़ोसी है, देखो अमित राज का निकटतम पड़ोसी है, अब एकदम सही है। मैंने आपसे क्वेश्चन के प्रारंभ में ही कहा, कोई कोई क्वेश्चन ऐसा भी फंसता है जिसमें आपको 3 पॉसिबिलिटी लेकर चलनी पड़ती है। अब ये कई बार ऐसा होता है कि बच्चा डायरेक्ट सुनील को यहां रख के सॉल्व कर लेता, तो पहली बार में पॉसिबिलिटी परफेक्ट बन जाती। हो सकता था मेरी तरह अगर बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से डायग्राम बना रहा होगा, तो यहां सुनील को पहले रखा, पॉसिबिलिटी गलत हो गई, फिर सुनील को यहां रखा, पॉसिबिलिटी गलत हो गई, तीसरी बार वाली पॉसिबिलिटी सही हुई है।
कभी कभी ऐसा भी हो सकता था कि सुनील को यहां लिखता, तब 15वें क्वेश्चन में जाकर एक पॉसिबिलिटी केस बना है। तो पॉसिबिलिटी केस हर एक क्वेश्चन में नहीं बनता। पॉसिबिलिटी केस आपके 15-20 क्वेश्चन में से, अब देखो ना, 15 क्वेश्चन में से पहला बना। इससे पहले कोई क्वेश्चन पॉसिबिलिटी का नहीं था, लेकिन कभी कभी तो बनता है, जो इस क्वेश्चन बना है। सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे। सवाल कह रहा है कि राज और अनिल दोनों का पड़ोसी कौन है? तो राज ये रहा, अनिल ये रहा, इनका पड़ोसी अमित है। अमित बोलेंगे तो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। सर पड़ोसी गलत हो गया। भाई गलत तो हो ही नहीं सकता। अभी ये क्वेश्चन एक एक स्टेप को मिला के दिखा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे कह रहा है, अनिल राज या राहुल का निकटतम पड़ोसी नहीं है। देखो अनिल ना तो राज का पड़ोसी ना राहुल का, राज यहां है राहुल यहां है। दूसरा, अनिल राम के ठीक बाईं ओर है, तो राम के ठीक बाईं ओर अनिल आ गया। कह रहा है अमित राज का निकटतम पड़ोसी है, अमित राज का निकटतम पड़ोसी हो गया। अमन सुमित के ठीक दाईं ओर है, अमन सुमित के ठीक दाईं ओर हो गया। सुनील राज और अमन के बीच में बैठा है, सुनील राज और अमन के बीच में बैठ गया। राज और अमन अनिल का पड़ोसी पूछ रहा था, खत्म कहानी। कितने लोग ऐसे थे जिनकी पॉसिबिलिटी पहली बार में परफेक्ट बनी थी, वो भी बताओ। ऐ भाई कितने लोगों ने डायरेक्ट सुनील को यहां बिठा लिया था पहले ही, पहली बार में ही पॉसिबिलिटी करेक्ट बन गई कि हां भैया हमारी पॉसिबिलिटी एक बार में ही करेक्ट थी। नेक्स्ट अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे सभी प्यारे साथी और बताएंगे जी इसका क्या आंसर है। जल्दी से बोलेंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो जी ध्यान से, मैंने यहां पर बोला कि ये 8 व्यक्ति हैं, तो ये केंद्र होगा इनका, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हमने कहा कि ऐसे ये व्यक्ति देखेंगे, मेरा राइट इधर है, पॉइंट छोड़ो बिंदु, 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 पॉइंट छोड़ो बिंदु। सवाल यहां पर लिख रहा है एक्स यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। मैंने कहा ये यू है, यू के बाईं ओर पहला दूसरा, यहां पर एक्स होगा। एक्स यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर आ गया, तो यू के बाईं ओर पहला दूसरा ये एक्स आ गया। कह रहा है यू वी के बाईं ओर तीसरा है, यू वी के बाईं ओर तीसरा है, तो वी को यहां लिखो, वी के बाईं ओर 1 2 3 ये यू हो गया। जेड एस के दाईं ओर तीसरा है, जेड और एस में से अभी कोई आया नहीं है तो कोई बात नहीं, इसे आगे बढ़ाओ। एस वी के निकटतम पड़ोसी नहीं है, वी के पास एस यहां नहीं, वी के पास एस यहां नहीं। सवाल को ध्यान से सुनना, जेड एस के दाईं ओर तीसरा है। अगर मेरे प्यारे गुड्डा मैं एस को यहां लिखता हूं तो एस के दाईं ओर तीसरे पर जेड है, तो एस के दाईं ओर पहला दूसरा तीसरा, यहां तो यू बैठा है, इसका मतलब एस यहां भी नहीं आएगा। तो एस के लिए या तो ये स्थान बचेगा या ये स्थान बचेगा। अभी चेक कर लेंगे कि कौन सा बचेगा। सवाल लिख रहा है कि टी वाई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, टी वाई के दाईं ओर तीसरे पर है और वाई एस के दाईं दूसरे पर है। अगर मेरे प्यारे गुड्डा, अगर मेरे प्यारे साथी मैं एस को यहां पर लिखूंगा तो ये कह रहा है वाई एस के दाईं दूसरे स्थान पर है, लेकिन एस के दाईं यहां तो दूसरे स्थान पर वी आ जाएगा, इसका मतलब एस का ये स्थान भी कैंसिल है, तो फिर एस का एक ही स्थान बचता है और वो स्थान ये बचता है। बोलेंगे बात समझ में आ गई? जल्दी से बोलेंगे बात समझ में आई कि नहीं? तो इसका मतलब एस को बाकी स्थान से अब हटा दिया जाएगा। क्वेश्चन लगभग अपना दम तोड़ चुका है, क्वेश्चन लगभग अपना दम तोड़ चुका है। क्या बोलेंगे? देखो कह रहा है कि एस वी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल अलग है। जेड एस के दाईं ओर तीसरा है, तो एस के दाईं ओर 1 2 3 यहां पर जेड आएगा। कह रहा है कि टी वाई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो वाई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर टी है। ध्यान से सुनना, और वाई एस के दाईं दूसरा है, तो एस के दाईं दूसरे पर यहां पर वाई आ गया,
और टी वाई के दाईं ओर तीसरा है, तो वाई के दाईं ओर 1 2 3, यहां पर टी आ गया। बच कौन गया? एक व्यक्ति, उसे यहां लिख दो। कौन बच गया? एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू 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 ही नहीं आया। सभी प्यारे दोस्त बोल देंगे। 11 प्रश्न फिर से बता दो। सर जी दोनों का पड़ोसी है तो एक इधर और एक उधर आएगा। मेरे भाई मैंने बताया तो था। कौन कौन है पड़ोसी दोनों का? ये एम जे और क्यू दोनों का पड़ोसी है। मेरे भाई एम जे और क्यू दोनों का पड़ोसी है। लाइन को दोबारा पढ़ो मेरे दोस्त। कह रहा है एम जे और क्यू दोनों का पड़ोसी है, तो जो एम है वो दोनों का पड़ोसी है, तो एम जे के भी साइड है और क्यू के, तो जे का भी पड़ोसी हो गया, क्यू का भी हो गया। सही है। चलो भाई बहुत सुंदर, शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना आंसर पर? यह कह रहा था कौन सा समूह, देखो निम्नलिखित 4 विकल्पों में से 3 एक निश्चित तर्क से समान है, यानी 4 में से 3 में एक ना कोई रिलेशन एक जैसा है। कह रहा है कि कौन सा समूह संबंधित नहीं है। एक समूह सबसे अलग है, जो सबसे अलग है वो बता देना है कि वो कौन सा है। तो मेरे प्यारे साथी पहला कह रहा है वाई और एस, क्या कोई रिलेशन है? सर वाई और एस में, सर वाई के बाएं दूसरे स्थान पर एस है। डब्ल्यू और वी, सर डब्ल्यू के बाएं दूसरे स्थान पर वी है। सर वाई और जेड, सर वाई और जेड पड़ोसी हैं। यू और एक्स, यू के बाएं दूसरे स्थान पर एक्स है। तो भाई वाई और जेड आंसर होगा, क्योंकि यही 2 पड़ोसी हैं और कोई आपस में पड़ोसी नहीं है, और कोई आपस में पड़ोसी ही नहीं है। एक क्वेश्चन और करो, बताओ इसका क्या आंसर है। मेरे सभी प्यारे साथी बोलेंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा? जल्दी बोलेंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होने वाला है। सभी प्यारे दोस्त बताओ। एक भाई लिख रहे हैं भैया इनमें तो टाइम लग रहा है। मेरे भाई टाइम लग रहा है पर हो तो रहे। ऐसे भी बच्चे आएंगे जिनसे होंगे ही नहीं, जो क्वेश्चन को देखते ही स्किप करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, आप कर पा रहे हैं ये अच्छी बात है, बहुत से कर ही नहीं पाएंगे, बहुत से सवाल में उलझ के रह जाएंगे। बात समझ में आ रही है ना? तो इस बात को अच्छी तरह से समझ लो। इससे बेहतर, इससे शानदार कोई ट्रिक नहीं है इस टॉपिक की, सिटिंग अरेंजमेंट की। इससे बेहतर कुछ है ही नहीं। नहीं तो लोग कई डायग्राम बनवा देते हैं कि अच्छा ऐसे ऐसे पॉसिबिलिटी बनाओ, मतलब ये परफेक्ट है अपने आप में। दिस इज द मतलब वन ऑफ द बेस्ट कहेंगे जिसे। देखो ध्यान से क्या कह रहा है। 8 व्यक्ति बैठे हैं, तो हमने कहा 2 4 6 8, ये केंद्र हो गया। और मेरा इधर ये राइट है। पॉइंट छोड़ो बिंदु, 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 पॉइंट छोड़ो बिंदु। बस आप लोग ये राइट और लेफ्ट डिसाइड करना सीख लो ना यार। राइट और लेफ्ट डिसाइड करना सीख लो। यहां पर ये क्या कह रहा है सवाल, यहां पर लिख रहा है जे पी के दाएं को दूसरा है। जे पी के दाएं को दूसरा है, ये पी है, और पी के दाएं को पहला, दूसरा, यहां पर जे आएगा। जे पी के दाएं को दूसरा है, जो के दाएं को तीसरा है। हमेशा ध्यान रखेंगे जो का प्रयोग बाद वाले के लिए होता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान दो, जब कभी भी जो शब्द दिखाई दे तो इसका प्रयोग बाद वाले के लिए होता है। इसका मतलब के दाएं तीसरा पर कौन है? तो के दाएं तीसरे पर वो होगा जो इन दोनों में, जे में और पी में, बाद में आया होगा। तो ये कह रहा है कि के दाएं तीसरे पर कौन होगा? जो बाद में आया, यानी कि पी। तो के दाएं तीसरे पर पी होगा। के को यहां लिख दो, के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा, पी हो गया। एम ओ के बाएं दूसरा है, जो पी और जे के बीच में है। फिर से कह रहा हूं, जो का मतलब बाद वाले के लिए, जो का मतलब बाद वाले के लिए। तो जो पी और जे के बीच में है, पी और जे के बीच में कौन आएगा? बाद वाला, ओ आएगा। तो पी और जे के बीच में ओ आ गया। और ये कह रहा है एम ओ के बाएं दूसरा है, तो ओ के बाएं पहला, दूसरा, यहां पर एम आएगा। सवाल यहां पर आगे क्या कह रहा है? एल के या एन का पड़ोसी नहीं है।
तो ध्यान से देखना, एल के या एन का पड़ोसी नहीं है। तो एल ना तो के पास आएगा, मतलब के पास ना यहां आएगा ना यहां आएगा, तो एल यहां आएगा। ना ये एन का पड़ोसी है, एल ना तो के का पड़ोसी है ना एन का पड़ोसी है, तो एल के पास एन यहां नहीं आएगा, एन को यहां लिख दो। बच कौन गया, कौन बच गया, क्यू बच गया, उसे यहां लिखो। क्वेश्चन इज ओवर, क्वेश्चन इज ओवर, क्वेश्चन इज ओवर। बोलो बात समझ में आ गई? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। शिवम मिश्रा लिख रहे हैं, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं भैया, इस बार मुझे अपनी बेटी के लिए यूपीएसआई एग्जाम निकालना है, मेरी बेटी का ड्रीम है। अरे वाह, तुम्हें पता है, तुम ये कमेंट पढ़ते पढ़ते मेरे ऐसे वो होता है ना, रोंगटे से खड़े हो गए। सल्यूट है यार, गजब। आप मेहनत करो शिवम मिश्रा, सम्मान समारोह में जरूर मिलेंगे। सच में यार, मतलब जब हम किसी के ड्रीम के लिए, किसी अपने के ड्रीम के लिए किसी चीज को लक्ष्य बनाते हैं ना, तो मतलब एक अलग लेवल का जुनून होता है उस टाइम पर। आप में से हर एक व्यक्ति से मैं ये कह रहा हूं, आप बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं ना पढ़ने के, पर एक कारण पढ़ने का ढूंढ लो। तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारे लोग तुम्हारे खिलाफ होंगे, पर मैं गारंटी दे रहा हूं, एक आदमी ऐसा जरूर होगा जो तुमको कामयाब होते हुए देखना चाहेगा, और उस आदमी का नाम आपका दिल जानता होगा। उस आदमी के लिए दुनिया भर की ताकत लगा दो यार। सच में इस भाई ने जो कमेंट किया ना कि मेरी बेटी का सपना है, उनका ड्रीम है कि मैं यूपीएसआई बनूं, भैया मेरे सच में रोंगटे खड़े हो गए इस बात को सुन के। और यार गजब यार, सल्यूट है मेरे दोस्त आपकी मेहनत के लिए। आज की कमेंट याद रखूंगा और इंतजार करूंगा आपका सम्मान समारोह में। मेहनत करते रहिए दोस्त, मिलेंगे अगली क्लास में। यहां से इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, क्यू के विपरीत कौन है, तो क्यू के विपरीत आपको पी बता देना है। यहां से जरूरी नहीं है यही क्वेश्चन पूछे, हो सकता है जे के बाएं दूसरे स्थान पर पूछ ले, तो जे के बाएं दूसरे पर कौन है, पी है। कोई भी क्वेश्चन पूछे के और एम के बीच में कौन है, यहीं से ही पूछ रहा है के और एम के बीच में कौन है, तो के और एम के बीच में एन है। मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछे फर्क नहीं पड़ता, अगर आपका डायग्राम बेस्ट है तो आपका हर एक क्वेश्चन बेस्ट होगा। तो आप मेहनत करते रहिए साथी, जबरदस्त तरीके से। और इतना बात भी ध्यान रखना कि सिलेक्शन के बाद जरूर मिलना है मेरे दोस्त, भूल मत जाना कि कोई संदीप भैया भी थे। थैंक यू गुड्डा। शाम को टेलीग्राम में आपका कैसी लगी क्लास जरूर बताना, रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।